हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कार्तिक पूर्णिमा के इस अपकमिंग एपिसोड में हम क्या देखेंगे उसे जानने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में ही दिखाएंगे कि ये सारे लोग घर पे चले आते हैं सगाई के फंक्शन से। फिर यहाँ पे आके कुलदीप जी काफ़ी गुस्सा करते हैं, बीना से कहते हैं कि तुम क्यों फ़र्क करती हो, हाँ ये तुम्हारी बेटी है, बड़ी बेटी है, तुमने इसको नौकरानी बना के पूरी दुनिया के आगे पेश किया। हाँ, तुमने इसको उनके घर में झाड़ू पोछा के लिए भेज दिया। हाँ, तुम ये करोगी, ये तो तुम्हें अपनी सगी माँ की तरह मानती है और तुम उसके संग इतना फ़र्क क्यों करती हो? हाँ, बोलो क्यों करती हो? तुम्हारी 2 बेटियाँ हैं, फिर भी तुम इसके संग ऐसा क्यों करती हो? इधर सनाया को मन ही मन गुस्सा भी आ रहा होता है, पर पूर्णिमा समझाने की कोशिश करती है अपने पापा को, पर उसके पापा जी कहते हैं कि पूर्णिमा तुम तो चुप ही बैठो, हर बार की तरह तुम यही करती हो, इसलिए इस बार तुम चुप बैठो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है और तुमसे मुझे ऐसी उम्मीद नहीं होती है, लेकिन तुम हर बार ऐसे ही करती हो। तभी बीना जी रोने लगती हैं, कहती हैं कि हाँ, मुझे पे उंगली उठाओ, मैं ही गलत हूँ ना, हर चीज़ के लिए मैं ही फ़र्क करती हूँ और क्या। मैंने ही जानबूझ के ऐसा किया था ना कि इसको नौकरानी बना के वहाँ पे भेज दिया। मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। वो लोग आए थे, गलतफ़हमी हो गई थी। मैं क्या करती, मैं कैसे बताती? हाँ, उन्हें लगा नौकरानी है तो मैंने कुछ कहा नहीं, मैं बता ही नहीं पाई। मैंने सोचा सनाया की शादी नहीं हो पाएगी, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा और आप तो मुझे ही गलत समझते हैं। हाँ, तो वो कैसे कह रही होती, तो भी कुलदीप जी कहते हैं कि हाँ, तुम्हारे पास इसके अलावा कुछ नहीं है। तुम तो कहती हो तुम दोनों बच्चियों में फ़र्क नहीं करती हो, पर क्यों नहीं करती हो? तुम खुद ही देख लो ना, एक तुम्हारी शनाया है और एक ये है, इन दोनों में कितना फ़र्क है। और तुम कहती हो कि कोई फ़र्क नहीं करती, तुम फ़र्क करती हो बीना, तुम फ़र्क करती हो। तभी बेबे कहती हैं कि हाँ, क्यों नहीं, देखो उसका अच्छा खासा घर बसने जा रहा था और बीच में आ गई और इसने ये सब कर दिया। मुझे क्या पता था कि मैं अपनी बेटी की शादी करूँगी तो उसके साथ यहाँ पे ये सब होगा, तो मुझे तो ये सब करना ही नहीं चाहिए था। और तू कितना फ़र्क करता है, वो तेरी दूसरी बीवी है ना, इसलिए तू ऐसा करता है। तो वो कहता है कि कुलदीप जी चुपचाप सुनते रहते हैं, सनाया भी चुपचाप सुनती रहती है। बेबे कहती हैं कि इतना फ़र्क करता है, तू सनाया का अच्छे घर में रिश्ता हो रहा है तो इसमें सनाया की क्या गलती, और अगर इसे कह दिया तो क्या फ़र्क पड़ गया, बोलो। तो कुलदीप जी कहते हैं कि अच्छा ये बात है। हाँ, तो वो बेबे कहती हैं कि और क्या, इसने क्या ऐसा कर दिया? अरे उन्होंने कहा तो इसने भेज दिया, क्या गलत काम कर दिया? और फिर सोनी जी इतने बड़े लोग हैं, सनाया की शादी हो रही है तो उनको गलतफ़हमी हो गई, तभी सनाया कहती बेबे सही तो कह रही हैं, इसमें क्या गलत कह रही हैं। हाँ, इसको वहाँ झाड़ू पोछा के लिए तो भेज दिया था और क्या। वैसे भी यहाँ क्या करती रहती है, झाड़ू पोछा ही तो करती रहती है ना, और क्या करती रहती है। और आप इसको सही कहते हो, मुझे गलत कहते हो। तभी कुलदीप जी को गुस्सा आ जाता है और तुरंत जो है वो एकदम से जो है सनाया को थप्पड़ मारने के लिए करते हैं। तभी पूर्णिमा रोक लेती है, कहती नहीं पापा जी, लड़कियों पे हाथ नहीं उठाते हैं ना। तभी बेबे भी चौंक जाती हैं, जैसे ही सनाया की तरफ हाथ उठाते हैं सनाया जो है वो भी चौंक जाती है। पूर्णिमा समझाती है कि पूर्णिमा कभी गलत नहीं होती है, बीना हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करती है, क्योंकि बीना उसको अपना मानती ही नहीं है, लेकिन पूर्णिमा उसको अपनी सगी माँ की तरह मानती है, बहुत प्यार करती है, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहती है हमेशा। लेकिन बीना को लगता है कि नहीं, इसकी वजह से मेरी बेटी का कहीं रिश्ता ना टूट जाए। तभी वो कहता है कि बीना तुम फ़र्क करती हो, तुम इस चीज़ को मानो या ना मानो, मगर तुम दोनों बच्चियों में फ़र्क करती हो। अगर ऐसा नहीं होता तो ये दोनों बच्चियाँ एकदम एक दूसरे के अपोज़िट नहीं होती हैं, एक अलग है और एक अलग है। जानती हो क्यों? क्योंकि तुमने फ़र्क किया है, तुमने सनाया को अलग तरीके से पाला है और इसे अलग तरीके से पाला है, इसलिए ऐसा है। तो बीना जो है चुपचाप खड़ी रहती हैं, क्योंकि सच बात होती है, बीना ने ऐसा तो किया होता है। और इधर बेबे अपने बोलने की कोशिश करती हैं, तभी कुलदीप जी जो है चुप करा देते हैं बेबे को, कहते हैं आप चुप रहिए, आपने लड़की ब्याह दी है ना, अब आप चुप रहिए, क्योंकि अगर आप लड़के के घर में ज़्यादा बोलेंगी ना तो फिर कभी कुछ अच्छा नहीं होगा उसके घर में, इसलिए अब आप ये सब मत बोलिए। ये कह के वहाँ से कुलदीप जी चले जाते हैं।
तभी बेबी कहती हैं बूढ़ी माँ से, पड़ गई तुम्हारे कलेजे को ठंडक, यही चाहती थी तुम ना, वही हो गया। हाँ, तुम चाहती थी शनाया की शादी वहाँ ना हो, इसीलिए सारा तुमने ड्रामा कर दिया। इधर दिखाते हैं कि यहाँ पे मेरा हाउस में सारे के सारे लोग बहुत परेशान होते हैं कि आखिर बबली कहती है भाभी को हुआ क्या है, अब क्या होगा। अच्छा खासा फंक्शन चल रहा था हमारे घर में, इतने टाइम बाद इतना बढ़िया फंक्शन हुआ था। हम लोग पता है पिछले 4 दिनों से शॉपिंग कर रहे थे, ये लेंगे वो लेंगे, ये पहनेंगे ये करेंगे वो करेंगे, और एकदम से सब गड़बड़ हो गया, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, अब क्या करें हम। तभी जो है यहाँ पे सब बात हो रही होती है, तो ये लोग कहते हैं कि वो कहती है कि सब उस पूर्णिमा की वजह से हुआ। तभी उसकी बेटी कहती है बबली की कि माँ आप कौन सी सेंचुरी में हो, आज की डेट में ये रंगम क्या होता है, ये सब बातें कोई नहीं करता है, कोई मैटर नहीं करता है। सुमृत कहता है कि हाँ उनकी क्या गलती है, गलत मॉम ने समझा, वो अपने घर पे थी। तभी कार्तिक कहता है कि फिर भी किसी को इस तरीके से बना नौकरानी बना के पेश करना समझना, दोनों ही चीज़ें गलत हैं। तभी बबली कहती है कि वो रहने दो, सब उसकी वजह से हुआ है, ना वो आती ना ये सब होता है। कार्तिक सोच रहा होता है उसकी माँ ने कैसे उसके संग किया होता है, लेकिन फिर भी वो बेचारी किसी से कुछ नहीं कहती है। हाँ, सारी बातें उसे याद आ रही होती हैं। वो पूर्णिमा को लेके बहुत परेशान हो रहा होता है, क्योंकि उसे पता है गलती उसकी कभी नहीं होती है, मगर वो सारी की सारी गलती अपने सर ले लेती है। और इधर दिखाते हैं कि यहाँ पे सोनी मेहरा इतनी परेशान होती हैं, कमरे में बंद किए हुए खुद को बैठी हुई होती हैं, कुछ सोच रही होती हैं। और इधर ये सब लोग जो है यहाँ पे दिखाते हैं कि इनके कुलदीप पापा जी जो होते हैं बाहर खड़े हुए होते हैं। तभी पूर्णिमा आती है खाना लेके, कहती पापा जी खाना खा लीजिए, सबने खाना खा लिया है, आप ही ने नहीं खाया है, चलिए आप भी खा लीजिए। सब लोग सगाई से भूखे ही चले आए थे, तो मैंने पनीर भुर्जी बना ली कि और जल्दी जल्दी में, तो आप ही खा लीजिए, बस आप ही बचे हैं और सबने तो खाना खा लिया है ना पापा जी। तभी वो देखते हैं, कहते अच्छा सबने खाना खा लिया सच में। वो कहती हाँ पापा जी सबने खा लिया। कहते और तूने तूने भी खाना खा लिया। तो कहती है हाँ पापा जी मैंने भी खाना खा लिया। कहती अच्छा बस तू हर बात में झूठ बोलती है, झूठ बोलने की तेरी आदत पड़ गई है, कहीं किसी के लिए झूठ कहीं किसी के लिए झूठ, बस तू झूठ बोलती है। तूने भी तो खाना नहीं खाया है, तो ये क्यों नहीं बता रही है। हाँ, तो कहती मुझे नहीं पता पापा जी, आप खाना खा लीजिए। कहते देख रही है ना, वो अपनी पत्नी से बातें करते हैं, आसमान की तरफ देखे, कहते देख रही है ना ये कितना झूठ बोलती है, हर बात के लिए झूठ बोलती है। हर छोटी बड़ी बात कैसी भी हो बस इसे झूठ बोलना आता है। इसने खुद भी नहीं खाया है, लेकिन नहीं, खुद का बता रही है कि खा लिया है। पूर्णिमा बहुत परेशान होती है, पापा जी से कहती है कि नहीं आपको खाना तो खाना ही पड़ेगा। हाँ, तो कहते हैं कि तू सबका ख्याल रख लेती है। हाँ, लेकिन मैं तेरा ख्याल नहीं रख पाया। इस चीज़ को लेके कुलदीप जी बहुत रो रहे होते हैं। कहते हैं अब तू ऐसी क्यों है बता ना, तू तेरे संग इतना बुरा सब करते हैं पर तू क्यों सबके संग इतना अच्छा करती है, बोलो ना कैसे तू इतना अच्छा दिल रखती है, कोई तेरे संग बुरा करता है तब भी तू सबको माफ़ कर देती है। हाँ, किसी से कुछ नहीं कहती है, सबकी भलाई सोचती रहती है, ये सब तू क्यों करती है। तो कहती बताऊँगी ना पापा जी, बताऊँगी मैं आपको, पहले खाना तो खाइए। फिर वो अपने पापा को खाना खिलाती है, वो पापा को खाना खिलाती है अपने, और उसके पापा उसे खाना खिलाते हैं। कहती है एक निवाला तो पहले खाइए फिर मैं आपको सारी बात बताती हूँ। फिर ये लोग एक दूसरे को खाना खिलाते हैं। वो बताती है कि देखिए अगर बुराई करने चलेंगे ना तो कभी कुछ सही नहीं होगा, सब बुराई होता रहेगा, लेकिन अच्छाई से हम बुराई को दूर कर सकते हैं ना। यही तो सिखाया था ना आपने और मम्मी ने, तो मैं वही तो कर रही हूँ। और वैसे भी मुझे अच्छा बनना है, बुरा नहीं बनना है, और कोई कैसा है मुझे इसका कोई मतलब नहीं है, मुझे अच्छा बनना है बस पापा जी। तो कहते हाँ बेटा वो तू सही कह रही है, लेकिन फिर भी आज की दुनिया में, तो कहती है कि पापा जी मुझे, आप सच में आपको बता रही हूँ, एक दिन मैं आपको बन के दिखाऊंगी, एक मैं अच्छी इंसान, मतलब जो सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ भरता हो वो बन के दिखाऊंगी। एक दिन ऐसा आएगा आप देखिएगा, और मैं वही बनना चाहती हूँ। तो कहते हैं हाँ हाँ बेटा क्यों नहीं, बिल्कुल सही कह रही है तू,
फिर वो जो है अपने पापा का थोड़ा-सा मूड ठीक कर देती है इस तरीके से। तो कुलदीप जी कहते हैं हाँ क्यों नहीं, कहती क्या मुझ में मेरे मम्मी और आपकी परछाई है, आप कह रहे हो ना मैं ऐसी क्यों हूँ, आप दोनों के गुण हैं मुझ में, इसीलिए मैं ऐसी हूँ। और अब तो आप जान गए ना, तो वो समझ जाते हैं। तो कहते हैं हाँ बेटा। तो वो उसकी बातें सुन के अच्छे से समझ लेते हैं, फिर खुश हो जाते हैं, कहते हैं हाँ पूर्णिमा तो ठीक कह रही है बेटा। पर फिर भी वो कहती कुछ नहीं पापा जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हाँ अब आप जल्दी जल्दी खाना खाइए। फिर जो है उसके पापा काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं उसे लेके, क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करते हैं। वो जानते हैं कि पूर्णिमा के पास मेरे अलावा कोई नहीं है, इसीलिए वो उसकी बहुत फ़िक्र करते हैं। और एक तो वो किसी से कुछ कहती नहीं है, वो अपनी सारे दर्द छुपा लेती है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान भी रहते हैं। तभी वो कहते हैं ठीक है बेटा, जैसा तू कह रही है वैसा ही सही है। फिर ये दोनों लोग एक दूसरे के गले लग जाते हैं, परेशान हो रहते हैं। दरवाज़ा खटखटाते हैं, कहते निकलो। उनके पतिदेव भी कहते हैं सोनी अब तो हद हो गई है, बाहर निकलो। इधर बबली भी खाना लिए बाहर खड़ी हुई होती, कहती भाभी बाहर आओ ना, क्या बात हो गई ऐसी, आपने अपने आपको कमरे में क्यों बंद कर रखा है, बाहर निकलो ना। उधर उनके पतिदेव भी बार बार कहते हैं। कार्तिक कहता है मुझे ऐसा लगता है कि माँ को थोड़ी देर अकेला ही छोड़ देते हैं, हाँ जब उनका मूड ठीक होगा वो खुद आ जाएंगी। और तो ये लोग कहते हैं हाँ ठीक है। ये कह के जो बबली जो है, बबली कहने भी लगती है कि उसको पूर्णिमा का नाम मत लो, उसी की वजह से सब कुछ हुआ है। वो अगर ना आती तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। भाभी को पता है ना, भाभी को सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, पर वो फिर भी आई। कार्तिक कुछ नहीं कहता है, अपनी चाची से चुपचाप खड़ा रहता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। और इधर दिखाते हैं कि जो सोनी जी होती हैं वो सोचे जा रही होती हैं, सोचे जा रही होती। इधर जो पूर्णिमा होती है वो अपने बैठी हुई होती है, वो आती है बीजी के लिए पानी लेकर, तभी उससे पानी गिर जाता है। वो तुरंत साफ़ करने के लिए वापस जाने लगती। बीजी कहती बनाया कि शादी होने वाली है, कहीं ऐसा ना हो वो बहुत नाराज़ हो गई हूँ मेरी वजह से, अब मैंने ही सब कुछ गड़बड़ किया है बीजी, तो मुझे ही तो ठीक करना पड़ेगा ना, और वैसे भी मुझे वहाँ जाना पड़ेगा बीजी, उनसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। बीजी समझाती हैं कि वैसे तेरा ठीक नहीं है जाना। इधर कुलदीप भी बहुत नाराज़ है, ऊपर से तू वहाँ जाने की बात कर रही है। कहती नहीं बीजी आप किसी को मत बताइएगा, और आपने तो हमेशा मेरा साथ दिया है ना बीजी, क्या आप इस बार मेरा साथ नहीं देंगी, बताइए ना बीजी। तो वो कहती हैं हाँ क्यों नहीं दूंगी, लेकिन फिर भी क्या ज़रूरी है, बहुत टेंशन ले रही होती है, सोचती कैसे क्या करूँ, कुछ भी तो समझ में नहीं आ रहा है। पर बीजी भी उसको समझाती हैं, मगर वो कह देती है मुझे बात करनी ही पड़ेगी। तो खैर पूर्णिमा अब जाके बात करेगी और उनसे, सोनी जी तो फ़िलहाल कमरे में बंद है, आगे देखते हैं कि क्या होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में एक इमोजी बना दीजिएगा, अच्छी या बुरी जैसे भी आपको लगी है। ओके, तो चलिए अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।